ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश के लोनी विधानसभा के लोगों को संबोधित किया। खास तौर पर उन्होंने इस दौरान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में लोगों को अवगत कराया और साथ ही साथ वहां पर समाजवादी पार्टी इस विधानसभा चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवारों का टिकट काटा है, उसको लेकर बड़ा खुलासा किया है। आज उन्हीं के साथ वाला कह रहा है कि 45% सपा के मुस्लिम नेताओं का टिकट काट दिया गया। अरे ये मजबूरी, ये मोहताजी छोड़िए, आप नेता बनिए, आप नेता बनिए, कायद बनिए। मैं आपके पीछे खड़े रहने को तैयार हूं, मैं आपको अपने कंधे पर बिठाने के लिए तैयार हूं। अगर आप समझते कि असदुद्दीन ओवैसी की मौत अगर आपको फायदा पहुंचा, मैं तैयार हूं उसके लिए, मगर अपना हिस्सा तो हासिल करो। कब तक तुम दरी बिछाओगे, कब तक तुम अगयारों के महफिलों में बैठकर उनके सामने जी हुजूरी और गुलामी करोगे? अरे बराबरी की लड़ाई है, वो बराबर हैं, हम भी बराबर हैं, मगर आपको अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है, आपको अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है। मैं आपको एक अपील कर रहा हूं कि मजलिस को एक बार मौका दीजिए। उत्तर प्रदेश में ये हुकूक की लड़ाई है, ये संविधान के बचाने की लड़ाई है, ये गुलामी की जंजीरों को तोड़ने की लड़ाई है, ये बेबसी से आजाद होकर उम्मीद पैदा करने की लड़ाई है। मेरी आपसे अपील है कि आइए मजलिस के इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दीजिए। जो मुखालिफीन कहते हैं कि मजलिस किसी मजहब के खिलाफ है, बताओ मेरा एक बयान बताओ, मैं अगर मैं किसी मजहब के खिलाफ के बात कही है तो मैं किसी मजहब के खिलाफ ना था, ना मेरी पार्टी है, ना कभी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। मैं तो चाहता हूं कि भारत का संविधान मजबूत हो, देश मजबूत हो, इतना मजबूत हो कि चीन की आंखों में आंखें डालकर उनको डेप्सांग, डेमचाक और हॉट स्प्रिंग से उखाड़ कर फेंक दिया जाए, जो आज हमारी फौज को पेट्रोलिंग करने नहीं देती। मैं तो हर शोबे हयात में भारत की तरक्की को देखने का ख्वाब देखता हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, लोनी की आवाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आज मुझे आकर इलेक्शन कमीशन की इजाजत पर पदयात्रा करने का मौका मिला। मैं बहुत से जगह पर नहीं जा सका, आपसे माफी चाहता हूं, मगर जब मैं अलवी नगर को गया, क्या काम हुआ वहां पर? आओ वजीर आला योगी आदित्यनाथ, आओ नरेंद्र मोदी, मेरे साथ चलकर लोनी के उस अलवी नगर को देखो जहां पर इंसान बसते हैं। वो इंसानों की बसने की जगह है, जहां पर नाली नहीं है, जहां पर रोड नहीं है, जहां पर कचरों के अंबार लगे हैं, जहां पर कुरैश बरादरी के लोगों को अपनी गोश्त की दुकान चलाने की इजाजत नहीं है, उनका लाइसेंस रिन्यू नहीं किया जाता, जहां पर सैफरी बादरी के लोगों को अपने बड़े का काम करने नहीं दिया जाता। जुल्म की इंतहा हो गई कि भारत के कैपिटल से आधे घंटे के फासले पर क्या बोलते हैं कि हिंदौन का एयरपोर्ट है। कौन सा है हिंदौन के एयरपोर्ट में लिखा है कि गोश्त की दुकान नहीं खोली जा सकती कुरैश बरादरी की? किसने कहा कि तुमको वहां पर रोड नहीं डालो? किसने कहा कि तुमको वहां पर नाली नहीं बनाओ? किसने कहा कि नहीं कहा कि तुमको वहां पर स्कूल बनाओ, कॉलेज बनाओ? पोल्यूशन आता है, गंदगी भरी हुई है, लोग छत पे नहीं सो सकते, गंदगी पैदा हो जाती पोल्यूशन से। मैं लोनी की आवाम से अपील कर रहा हूं कि आप 10 फरवरी के दिन अपना एक वोट मुत्तहदा तौर पर पतंग के निशान पर लगाइए। मैं उन तमाम कमजोर और मजलूम लोगों से अपील कर रहा हूं कि भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का साथ दीजिए। इसमें तमाम कमजोर लोग आए हैं जिनको दबाया गया, कुचला गया। पहचानिए समाजवादी के इनके ही करीबी नेता के बयान को देखिए। हां, जो लोग अगर अपनी आंखों पर पर्दा डाल चुके हैं, अगर जो लोग अपने दिलो दिमाग पर जोर डालना नहीं चाहते, तो भुगतो तुम गुलामी करते रहोगे, तुम भीख मांगते रहोगे, मगर असदुद्दीन ओवैसी इंशाअल्लाह ताला भीख नहीं बल्कि हम टिकट बांटते हैं और बांटेंगे। कल आज भी अल्लाह ने हमको मौका दिया है और कल भी अल्लाह हमको मौका देता रहेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा आखिर में कि अल्लाह ने जब तक मुझे जिंदा रखेगा, मैं और मेरे साथी उत्तर प्रदेश में भारत के कोने कोने में जाकर मजलिस को मजबूत करेंगे, लड़ते रहेंगे मजलूमों के लिए, कमजोरों के लिए, उनका हक दिलाने के लिए। आइए 10 फरवरी के दिन मैं लोनी के अवाम से अपील करता हूं कि आप अपना एक वोट डॉक्टर मेहताब के हक में इस्तेमाल करिए और इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे वादा करता हूं कि इंतखाबात और होने के बाद मैं फिर आपसे दरमियान में आऊंगा और अगर इलेक्शन कमीशन हमको इजाजत देता है 500 लोगों की मीटिंग करने का, तो फिर आऊंगा, आपसे मुलाकात करूंगा। आप तमाम से अपील है कि वोट डालिए,
पतंग के निशान पर बटन दबाइए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।